शेयर मार्केट में सही समय पर सही कदम। हाय दोस्तों, मैं हूं मानसी, तुम्हारी दोस्त, तुम्हारा गाइड और शेयर मार्केट की इस रोमांचक दुनिया में तुम्हारा साथी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो हर ट्रेडर के दिल में धड़कता है कि कब है सही समय खरीदने का। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे ट्रेडिंग करियर का आधार है। इसे सही जवाब देना मतलब है तुम मार्केट की लहरों पर सवार हो, और अगर गलत जवाब दिया तो समझो लहरें तुम्हें बहा ले जाएंगी। लेकिन चिंता मत करो, आज मैं तुम्हें वो 5 जादुई कदम बताऊंगी जो मुझे और दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स को सफलता की ऊंचाइयों तक ले गए। ये कदम मैंने सालों की मेहनत, गलतियों और जीत से सीखे हैं। तैयार हो? तो चलो इस रोमांचक सफर पर निकल पड़ते हैं। फिर एक एक करके पांचों स्टेप्स को जानते हैं। स्टेप 1, मार्केट की धारा को समझो। दोस्तों, शेयर मार्केट एक विशाल समुद्र की तरह है। हर स्टॉक उसमें तैरती एक नाव है। लेकिन अगर समुद्र में तूफान है तो सबसे अच्छी नाव भी डूब सकती है। इसलिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि मार्केट का रुझान यानी ट्रेंड क्या है। क्या ये तेजी का मार्केट है या मंदी का, या फिर ये एक जगह रुका हुआ है, जैसे कोई नदी जो बहना भूल गई हो। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मैंने ये गलती की थी। मैंने सोचा, अरे ये स्टॉक तो सस्ता है, खरीद लेती हूँ। लेकिन मार्केट मंदी में था और मेरा पैसा डूब गया। तब मुझे समझ आया कि स्टॉक चुनने से पहले मार्केट की धारा को समझना जरूरी है। कैसे करें? चार्ट देखो, मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी या सेंसेक्स को देखो। क्या ये लगातार ऊंचे शिखर और ऊंची तलहटी बना रहा है? ये तेजी की निशानी है। खबरों का मूड, अगर अच्छी खबरें आ रही हैं और मार्केट उन पर रिएक्ट नहीं कर रहा तो ये कमजोरी का संकेत है। लेकिन अगर बुरी खबरों के बावजूद मार्केट ऊपर जा रहा है तो समझो ताकत है। पैसों का प्रवाह, बैंकों में क्रेडिट बढ़ रहा है, इंडस्ट्री में निवेश हो रहा है, ये सब तेजी के संकेत हैं। जब तक तुम्हें पक्का यकीन ना हो कि मार्केट तेजी में है, रुक जाओ, धैर्य रखो। जैसा कि मैंने सीखा, धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर मार्केट की धारा तुम्हारे साथ नहीं है तो कुछ मत करो, बस इंतजार करो। मेरी कहानी, एक बार मैंने 2018 में एक स्टॉक खरीदा क्योंकि वो सस्ता लग रहा था, लेकिन मार्केट मंदी में था। मेरा पैसा 30% डूब गया। फिर मैंने जेसी लिवरमोर की किताब पढ़ी और समझा कि पहले मार्केट की दिशा देखनी चाहिए। अगली बार 2020 में जब मार्केट ने कोविड के बाद रिकवरी शुरू की, मैंने धैर्य रखा, तेजी की पुष्टि की और फिर एक स्टॉक में निवेश किया। नतीजा क्या? 50% मुनाफा। स्टेप 2, सबसे मजबूत सेक्टर चुनो। मार्केट की धारा समझने के बाद अब बारी है सही सेक्टर चुनने की। दोस्तों, हर तेजी के मार्केट में कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बाकियों से कहीं ज्यादा तेज दौड़ते हैं। ये वो सेक्टर्स हैं जो मार्केट की गाड़ी को खींचते हैं। जैसे 2020 में टेक्नोलॉजी और फार्मा सेक्टर्स ने कमाल किया, जबकि बैंकिंग थोड़ा पीछे रहा। कैसे चुने? चार्ट का जादू। वो सेक्टर जो सबसे पहले नए शिखर बनाए वही लीडर है। वॉल्यूम देखो, जिस सेक्टर में सबसे ज्यादा खरीदारी हो रही हो वो सबसे मजबूत है। न्यूज़ और ट्रेंड, क्या कोई नया ट्रेंड शुरू हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या ग्रीन एनर्जी? मैंने एक बार ऑटोमोबाइल सेक्टर में निवेश करने की सोची क्योंकि मुझे लगा कि वो सस्ता है, लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर उस समय लीड कर रहा था, इसलिए मेरा पैसा अटक गया। फिर मैंने टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पर फोकस किया और मुनाफा कमाया। लीडर के साथ चलो, पीछे रहने वालों को छोड़ दो। एक कहानी, मेरे दोस्त राज ने 2021 में रियल एस्टेट स्टॉक खरीदा क्योंकि वो सस्ता था, लेकिन वो सेक्टर कमजोर था। दूसरी तरफ मैंने आईटी सेक्टर चुना और मेरे स्टॉक ने 70% रिटर्न दिया। राज ने बाद में मुझसे कहा, मानसी, तुमने सही सेक्टर चुना। स्टेप 3, सेक्टर का सुपरस्टार चुनो। अब जब तुमने तेजी का मार्केट और लीडिंग सेक्टर चुन लिया तो बारी है उस सेक्टर के सुपरस्टार स्टॉक को चुनने की। हर सेक्टर में एक या दो स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो बाकियों से कहीं ज्यादा तेज दौड़ते हैं। ये वो स्टॉक्स हैं जो सबसे पहले ऊपर जाते हैं, सबसे ज्यादा मुनाफा देते हैं और सबसे मजबूत दिखते हैं। कैसे चुने? सबसे तेज वो स्टॉक जो सबसे पहले नए शिखर बनाए। वॉल्यूम देखो, जिसमें सबसे ज्यादा खरीदारी हो रही हो। ताकत का टेस्ट, अगर मार्केट में थोड़ी गिरावट आए और वो स्टॉक मजबूती से टिका रहे तो वही सुपरस्टार है। मेरी गलती, मैंने एक बार एक कमजोर स्टॉक चुना क्योंकि वो सस्ता था, लेकिन वो अपने सेक्टर के लीडर के साथ नहीं चल पाया।
फिर मैंने लीडर स्टॉक पर फोकस किया, जैसे टाटा मोटर्स की जगह मैंने टेस्ला जैसा स्टॉक चुना और मुनाफा कमाया। लीडर को फॉलो करो, सस्ते के चक्कर में मत पड़ो। एक मजेदार कहानी। मेरे चचेरे भाई ने एक बार कहा, मानसी, ये छोटा सा स्टॉक तो बहुत सस्ता है, जरूर चलेगा। मैंने उसे समझाया कि सस्ता स्टॉक कमजोर हो सकता है। उसने मेरी नहीं सुनी और उसका पैसा डूब गया। फिर उसने मेरी सलाह मानी और लीडर स्टॉक में निवेश किया। आज वो मेरे साथ मिलकर ट्रेडिंग सीख रहा है। स्टेप 4, सही समय का इंतजार। दोस्तों, अब तक हमने सही मार्केट, सही सेक्टर और सही स्टॉक चुन लिया, लेकिन अगर तुमने सही समय पर एंट्री नहीं की तो सारी मेहनत बेकार। सही समय वो है जब स्टॉक अपने पिवोटल पॉइंट पर हो। पिवोटल पॉइंट क्या है? ये वो पल है जब स्टॉक थोड़ा रुकने के बाद कंसोलिडेशन एक नया शिखर बनाता है। यही वो समय है जब मार्केट तुम्हें हरी झंडी देता है। मेरी कहानी, 2022 में मैं एक आईटी स्टॉक को देख रही थी। वो 800 रुपए पर था और मैंने सोचा अभी खरीद लूं, लेकिन मैंने धैर्य रखा। मैंने इंतजार किया जब तक वो 850 रुपए के पिवोटल पॉइंट को तोड़ नहीं गया। जैसे ही उसने नया शिखर बनाया, मैंने खरीदा और वो स्टॉक 1200 रुपए तक गया। अगर मैं जल्दबाजी करती तो शायद घाटा हो जाता। टिप्स: चार्ट पर स्टॉक का रुझान देखो, जब वो नया शिखर बनाए तब एंट्री करो। धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो। एक कहानी, जेसी लिवरमोर, जिन्हें मैं अपना गुरु मानती हूँ, उन्होंने बेथलेहम स्टील में 6 हफ्ते इंतजार किया। वो स्टॉक 50 से 90 तक गया, लेकिन उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक तो 100 के पिवोटल पॉइंट को नहीं तोड़ा। नतीजा, उनकी सबसे बड़ी जीत। अब आता है आखिरी और सबसे जरूरी कदम, सही तरीके से खरीदना। दोस्तों, ये वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सारा पैसा एक बार में लगा देते हैं, लेकिन मैं तुम्हें जेसी लिवरमोर का सीक्रेट बताती हूँ। प्रोब एंड पिरामिड। प्रोब क्या है? पहले थोड़ा सा पैसा लगाओ, जैसे अपनी पूरी पूंजी का 25%। ये एक टेस्ट है। अगर स्टॉक तुरंत मुनाफा देता है तो समझो तुम सही हो, अगर घाटा होता है तो तुरंत बाहर निकल जाओ। पिरामिड कैसे करें? अगर तुम्हारा पहला इन्वेस्टमेंट मुनाफा देता है तो धीरे धीरे और पैसा लगाओ, लेकिन हर बार पिछले दाम से ऊंचे दाम पर। इसे एवरेजिंग अप कहते हैं। मैंने एक बार 100 रुपए का स्टॉक 25% पूंजी से खरीदा। वो 150 तक गया, मैंने और खरीदा, फिर 1100 पर और खरीदा। मेरा स्टॉप लॉस हर बार ऊपर बढ़ता गया और आखिर में मेरा मुनाफा 80% था और रिस्क 0। टिप्स: हमेशा छोटा शुरू करो, मुनाफा होने पर और जोड़ो, स्टॉप लॉस को ऊपर ले जाते रहो। एक बार मेरे दोस्त ने सारा पैसा एक बार में लगा दिया, स्टॉक गिरा और उसका 50% पैसा गया। मैंने उसे प्रोब और पिरामिड सिखाया। अगली बार उसने मेरी सलाह मानी और 40% मुनाफा कमाया। प्रैक्टिकल टिप्स जो तुम आज से शुरू कर सकते हो: 1. डायरी रखो, हर ट्रेड को लिखो, क्या सही हुआ क्या गलत, उससे सीखो। चार्ट सीखो, ट्रेडिंग व्यू जैसे टूल्स यूज करो। छोटा शुरू करो, अपनी पूंजी का 10 से 25% से शुरू करो। खबरें पढ़ो, लेकिन सिर्फ उन पर भरोसा मत करो, मार्केट का टेप सच बोलता है। धैर्य का अभ्यास करो, हर दिन 5 मिनट बैठो और मार्केट को बिना एक्शन लिए देखो। ये तुम्हारी धैर्य की मांसपेशी को मजबूत करेगा। कम्युनिटी ज्वाइन करो, ट्रेडिंग फोरम्स या ग्रुप्स में शामिल हो, लेकिन सिर्फ सलाह सुनो, आंख बंद करके फॉलो मत करो। दोस्तों, शेयर मार्केट एक जादुई दुनिया है। यहाँ डर है, उम्मीद है और सबसे बड़ी बात अवसर है। लेकिन ये अवसर सिर्फ उनके लिए है जो अनुशासित है, जो धैर्य रखते हैं और जो सही तरीके से काम करते हैं। मैंने अपनी गलतियों से सीखा और आज मैं तुम्हें वो सारी सीख दे रही हूँ। मेरे साथ इस सफर में शामिल हो और अपने सपनों को हकीकत बनाओ। प्यारा अनुरोध, अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा लाइक मेरे लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। इससे और लोग इस ज्ञान तक पहुंच पाएंगे। आइए मिलकर इस मार्केट की दुनिया को जीते। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक ट्रेड स्मार्ट।